आत्मीय भाइयों एवं बहनों, आपको स्वस्थ और सुंदर बनने की विद्या लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य विषय लोभ से रोगों का जमाव बता रहे थे। आइए आपको आगे पढ़कर सुनाते हैं। लोभ में एक प्रकार का गोप्य भाव है। लोभी आदमी अपने धन को रखने के स्थान को, धन कमाने की विधि को गुप्त रखने का प्रयत्न करता है। उसे हर क्षण यही चिंता लगी रहती है, कहीं मेरी यह बातें प्रकट न हो जाएं। तुम जानते हो कि मनुष्य में काम वासना प्रकृति के अन्य समस्त जीव जंतुओं से अधिक क्यों है? इसका कारण है दुराव। अन्य जीव जंतु काम केल छिपाने की जरूरत नहीं समझते, इसलिए उन्हें उससे अस्वाभाविक आकर्षण नहीं होता। जंगली जातियों के स्त्री पुरुष अर्धनंग या पूर्ण नग्न रहते हैं, उनमें हमारे सभ्य समाज की जितनी काम वासना नहीं रहती। दुराव से हर प्रवृत्ति बढ़ती है, यद्यपि भोजन इच्छा काम वासना से भी अधिक महत्वपूर्ण है, पर उसमें दुराव न होने के कारण कोई विशेष उग्रता नहीं आई, किंतु काम वृत्ति को जितना अधिक छिपाया गया उतनी ही उग्र हुई। इसी प्रकार धन संबंधी गोप्य भावनाओं से, गोपनीय भावनाओं से इसकी रक्षा का और नष्ट होने का भय बड़े उग्र रूप से बढ़ता है। लोभी का जीवन भय और चिंता से भरा रहता है, और यह दोनों बातें आयु को कम करने वाली एवं स्वास्थ्य नष्ट करने वाली होती है। वैसे अपनी चीज को कोई लुटा नहीं देता और न सड़क पर ही फेंक देता है। व्यवस्था की दृष्टि से आपत्ति काल के लिए धन संचय करना, किफायत सारी से रहना बहुत अच्छी बात है। धर्मपूर्वक धन कमाना गौरव की बात है और बुद्धिमानी का भी लक्षण है, किंतु उस धन को उपयोग की वस्तु न समझकर उसी में लिप्त हो जाना लोभ है। धन से आवश्यकता की पूर्ति होती है, पर जब धन को आवश्यकता, धन ही आवश्यकता बन जाए तो वह एक प्रकार की प्यास उत्पन्न कर देता है और कभी तृप्त नहीं होती। साथियों, मनुष्य की प्रेम शक्ति धीरे धीरे चारों ओर से खिंचकर पैसे में लग जाती है और वह केवल पैसों को सर्वोपरि प्रेम करने लगता है। जब जीवन स्रोत एक ही ओर प्रवाहित होता है, स्वभावतः दूसरी ओर नहीं जाता, अतएव अन्य दिशाओं में प्रगति मंद हो जाती है। धन के द्वारा सुख प्राप्त होता है, किंतु लोग भ्रमवश धन को ही सुख समझ लेते हैं। दर्पण में स्वरूप दिखाई देता है, पर नादान चिड़िया दर्पण में दिखाई देने वाले स्वरूप को ही वास्तविक समझ लेती है और उसी से लड़ती है। फलस्वरूप उसे कष्ट उठाना पड़ता है। लोभी पुरुष न तो शरीर को उचित भोजन दे सकता है और न मन को। पेट को जैसे तैसे अन्न से भरता है और मन को स्वार्थ एवं चिंता से ही लादे रहता है। जब
इन्हें सात्विक आहार नहीं मिलता और राजसी एवं तामसी भार लदा रहता है तो व्यथित होकर रोगी रहने लगते हैं। कहते हैं कि रुपए में सवा शेर गर्मी होती है। यह कहावत कई अंशों में सच है। लोग पैसे को प्यार करते हैं। चांदी और तांबे में विद्युत ग्रहण करने की शक्ति होती है। प्रेम मन की सबसे बड़ी प्रबल विद्युत धारा है। चांदी या तांबे के बने हुए पैसे उन विद्युत परमाणुओं का बहुत सा अंश खींचकर अपने अंदर धारण कर लेते हैं। वे हजारों लाखों व्यक्तियों के साथ में घूमते हुए उन सब का थोड़ा थोड़ा सत्य ग्रहण करते रहते हैं और धीरे धीरे ऐसे चुंबक बन जाते हैं। यही अपना प्रभाव डालते हैं। छोटे बच्चे जो धन का कुछ भी महत्व नहीं जानते, यदि पैसे को देख लें तो उन्हें लेने की कोशिश करते हैं। यही आकर्षण शक्ति मन को अपनी ओर खींचती है और उसका प्रवाह अन्य विकास के मार्गों से रोककर अपनी तरफ ले लेती है। अतः जो जितना धनी होता है वह उतना ही लालची बनता जाता है। इन सब बातों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखते हुए शास्त्रों में पैसों की अपेक्षा अन्न, वस्त्र, गौ आदि का दान उत्तम बताया है एवं अपरिग्रह और संचय न करने को महाव्रतों में स्थान दिया गया है। लालच की भावना का शरीर पर घातक असर हुए बिना नहीं रह सकता। इसलिए दान या उदारता को उसके निवारण का उपाय बतलाया गया है। साथियों, हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार 5 महायज्ञ करना आवश्यक है। गीता में भगवान ने कहा है, जो दूसरों को दिए बिना खाता है वह चोर है। अपने लिए पकाने वाला पाप खाता है। बड़ी बड़ी इमारतों के ऊपर लोहे की एक ऐसी छड़ लगाई जाती है जो आकाश में आने वाली बिजली को भूमि में चली जाने दे। यदि ऐसी छड़ न लगाई जाए तो आकाश की बिजली के तीव्र प्रवाह को वह इमारत न सह सकेगा और फट जाएगी। यज्ञ की भावना ऐसी ही लौह सलाका है जो मनुष्य जीवन को फटने से बचा लेती है। जिस प्रकार नित्य कमाना आवश्यक है, उसी तरह नित्य देना भी आवश्यक है। यूं तो लालची भी देते हैं, अपनी स्त्री पुत्रों को देते हैं। यह देना नहीं हुआ, इससे भार हल्का नहीं होगा। निस्वार्थ भाव से देना सच्चा दान है, उत्तम दान है। जिसको जिस वस्तु का अभाव है, जो अपने बलबूते पर उस वस्तु को प्राप्त नहीं कर सकता, उसे वह देना दान है। सार्वजनिक कामों के लिए, सामूहिक सेवा के लिए देना सबसे उत्तम दान है। यज्ञ में बहुमूल्य सामग्री भस्म करके सृष्टि की असंख्य प्राणियों में
बांट दी जाती है, इसलिए उसका अधिक फल है। उतना धन या घृतादि एक व्यक्ति को दे दिया जाता है तो उतना प्रयोजन सिद्ध न होगा। विद्या और ज्ञान के प्रचार में जो दान दिया जाता है वह ब्रह्मदान है, और इससे दूसरे जन्म में अवश्य ही मनुष्य जन्म मिलता है, क्योंकि ज्ञान दान का फल ज्ञान ही मिलना चाहिए, और ज्ञान योनि केवल मनुष्य शरीर ही है। दूसरों से उदारता का व्यवहार करो, अपनी जरूरतों में से कुछ बचाकर दूसरों को दो। यदि अपने ऊपर 10 रुपया रोज खर्च करते हो तो उसमें से 1 रुपया बचाओ और अधिकारी पात्रों को दान कर दो। तुम देखोगे कि वे 1 रुपए लाख गुने होकर लौट रहे हैं। साथियों, देने के बाद जो हल्कापन और संतोष प्राप्त होता है वह हीरे की अंगूठी पहनकर भी प्राप्त नहीं हो सकता। देने की आदत सीखो। तुम्हारे पास जो कुछ है, रोटी, पैसा, धन, बल, बुद्धि, विद्या, वही दूसरों को दो, लेकिन अहंकार और तिरस्कार पूर्वक नहीं। निस्वार्थ होकर आदर के साथ प्रेम भावना से अपना कर्तव्य समझकर यदि तुम्हें कोई रोग है तो आज से ही देना आरंभ कर दीजिए। साथियों, महत्वपूर्ण बात है। यदि तुम्हें कोई रोग है तो आज से ही देना आरंभ कर दीजिए। भोजन करने बैठो तो पास में उड़ती हुई चिड़िया को रोटी के छोटे टुकड़े डाल दो। कुत्ता बैठा हो तो उसे दुत्कारो मत, एक टुकड़ा उसकी तरफ भी फेंक दो। थोड़ा सा आटा और चीनी मिल जाए तो पुड़िया बांध कर जेब में रख लो। जब कहीं चींटियों का बिल दिख पड़े तो उस पर थोड़ी सी डाल दो। गर्मी के दिनों में पेड़ के ऊपर एक खुले मुंह का पानी का पात्र टांग दो, जिसमें चिड़िया पानी पी लिया करें। बाजार में घूमने जाओ तो पान सिगरेट में खर्च होने वाला पैसा बचा लो और उसे किसी अंधे अपाहिज को दे दो। फालतू कपड़ा हो तो किसी शीत से ठुठरते हुए व्यक्ति को दे दो। भूले को समझाओ और भटकों को राह दिखाओ। भूलों को समझाओ और भटकों को राह दिखाओ। जैसी तुम्हारी स्थिति हो वैसा ही दो, पर दो जरूर। देने में बड़ी शांति मिलेगी। लेने वाले के हृदय में से उठी हुई आशीर्वादात्मक लहरें तुम्हारे मानस तंतुओं पर पड़ेंगी और वैसा ही पोषण करेंगी जैसा धनवंतर का इलाज रोगों को पुष्ट करता है। जब तुम उदार हृदय से त्याग करते हो तो अप्रत्यक्ष रूप से अपने रोगों को भी त्याग देते हो। एक बार एक लड़का जीर्ण ज्वर से ग्रस्त था। एक रोज डॉक्टर के पास दवा मोल लेने जाता। रोज डॉक्टर के पास दवा मोल लेने जाता है। एक दिन उसने रास्ते में एक गरीब स्त्री को भूख से तड़पते देखा।
लड़के को बड़ी दया आई और उसने दवा के सारे पैसे उस स्त्री को दे दिए और बिना दवा लिए ही वापस लौट आया। उस रोज वह संतोष और प्रसन्नता के विचारों से डूबा रहा। फलस्वरूप उसका कई महीने का रोग उसी दिन जाता रहा। तुम कृपणता और अति संचय का लोभ छोड़कर त्याग और उदारता के भावों को अपने हृदय में स्थान दोगे तो निश्चय ही तुम्हारे स्वास्थ्य में असाधारण उन्नति होगी। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। ओम शांति।